चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हमारे दो तीन आउटलाइंस हैं। सबसे पहले हम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट के बारे में देखेंगे। इनके बारे में ऑर्डर ऑफ एलिमेंट हम पहले देख चुके हैं। इसके कुछ रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और देन हम जो हमारा इसके बाद जो क्वेश्चन होगा वो होगा बिलियन ग्रुप्स के रिजल्ट्स के बारे में, कि कुछ रिजल्ट्स देखेंगे हम बिलियन ग्रुप के बारे में। और उसके बाद हम सब ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे और देन सब ग्रुप क्राइटेरिया। तो ये दो तीन आउटलाइंस हैं हमारी आज की। सबसे पहली बात है कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, इसके बारे में कुछ रिजल्ट्स हैं। एलिमेंट के ऑर्डर के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि उस एलिमेंट की वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर पावर जिसके जहाँ पे वो हमें आइडेंटिटी आंसर दे दे। और इसके हमने एग्जांपल्स भी की थी डिफरेंट के एलिमेंट्स का ऑर्डर जो होता है वो कैसे फाइंड किया जाता है। तो इसके रिजल्ट्स में सबसे पहला रिजल्ट है कि ऑर्डर ऑफ ए एंड ए इनवर्स आर इक्वल, कि किसी एलिमेंट का ऑर्डर और उसके इनवर्स का ऑर्डर हमेशा इक्वल होता है। ये इसका पहला रिजल्ट है। जो ये हमने इसकी एग्जांपल्स भी देखी थी कि जो एक एलिमेंट का ऑर्डर होता है वही ऑर्डर जो है ना उसके इनवर्स का होता है। अच्छा जी। दूसरा इसका जो रिजल्ट है जी वो है ऑर्डर ऑफ ए एंड बी ए बी। ये जो क्वांटिटी है ना, ये वाली जो आपके सामने लिखी हुई है, ये वाली, ये क्वांटिटी को मैंने अलहदा से एक बॉक्स के अंदर लिखा है। इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट एलिमेंट ऑफ ए। इसके बारे में एक पूरा सेशन रखेंगे कि कॉन्जुगेट एलिमेंट क्या होता है, कॉन्जुगेसी क्लासेस क्या होती हैं। तो यहाँ पे जस्ट एक आपको आइडिया दे रहा हूँ कि आपने एक ए एलिमेंट लेना है और उसके शुरू में एक ग्रुप का एलिमेंट बी और उसके एंड पे बी इनवर्स, यानी कि जो एलिमेंट आपने इधर लिखा है उसका इनवर्स इधर लिखना है, तो ये ए का कॉन्जुगेट एलिमेंट बन जाता है। जब हम तीनों को सॉल्व करेंगे जो एलिमेंट हमारे पास आएगा वो ए का कॉन्जुगेट होगा। इसके ऊपर हम पूरा एक सेशन रखेंगे कॉन्जुगेट के ऊपर। जस्ट आपको यहाँ पे आइडिया दे रहा हूँ कि एक एलिमेंट का ऑर्डर और उसके कॉन्जुगेट का ऑर्डर वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं। इसके अलावा ए बी और बी ए इनका ऑर्डर आपस में इक्वल होता है। उसके अलावा ये एक इम्पोर्टेंट ये वाला रिजल्ट है जो कि जिससे पेपर के अंदर क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं कि अगर जी एक फाइनाइट ग्रुप हो एंड ऑर्डर देन ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ जी डिवाइड द ऑर्डर ऑफ जी। अगर आपके पास एक जी जो है वो एक फाइनाइट ग्रुप है तो उस ग्रुप का जो ऑर्डर होगा, एलिमेंट हर एलिमेंट का ऑर्डर उस ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। जैसे एक एग्जांपल है, ग्रुप का ऑर्डर है 20, तो एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या हो सकते हैं? पॉसिबल जो एलिमेंट के ऑर्डर है ना वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है। यानी कि इन ऑर्डर के एलिमेंट्स जो है ना वो होंगे इस 20 ऑर्डर के ग्रुप में। इनके अलावा कोई और एलिमेंट नहीं हो सकता। मीन्स ऐसा ऐसा एलिमेंट नहीं हो सकता जिसका ऑर्डर 3 हो, जिसका ऑर्डर 6 हो, जिसका ऑर्डर 7 हो। तो एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। ये बात आपने याद रखनी है कि एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है वो हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। अब आपके पास एक ग्रुप का ऑर्डर अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं कि एलिमेंट के ऑर्डर क्या हो सकते हैं। जस्ट आपने उनके डिवाइजर देखने हैं कि उस जो ग्रुप है उसके डिवाइजर कौन कौन से हैं। अब मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है मे बी। मे बी का मतलब ये है कि एलिमेंट्स के जो 20 ऑर्डर का जो ग्रुप है ना उसके जो एलिमेंट्स के ऑर्डर होंगे वो इनमें से ही कोई होंगे, इनके अलावा कोई और नहीं हो सकते। अगर मीन्स हमने देखा था कि कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल होता है, तो कुछ में देखा था कि ग्रुप का एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल नहीं होता, इसलिए यहाँ पे मे की कंडीशन लगाई है। लेकिन ये अश्योर है कि ये जो मैंने एलिमेंट लिखे हैं, ये ऑर्डर लिखे हैं जो सॉरी एलिमेंट्स के, ये इस ग्रुप के एलिमेंट्स के ऑर्डर हो सकते हैं। इसके अलावा कोई और एलिमेंट का ऑर्डर नहीं हो सकता। 3 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, क्योंकि वो 20 के डिवाइजर नहीं है। क्लियर होगा ये पॉइंट कि अगर ग्रुप का जो भी ग्रुप का ऑर्डर है, एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को जो है वो डिवाइड करेगा। इसके अलावा है कि इफ और एनी ए बिलोंग टू जी ऑर्डर ऑफ ए इज फाइनाइट। अगर आप एक एलिमेंट लेते हैं जी में से और ऑर्डर ऑफ ए जो है वो, अच्छा जहाँ पे आपको कोई पॉइंट ना क्लियर हो तो मुझे आप बता दीजिएगा, मैं उसको जो है ना रिवाइज कर उसको दोबारा से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा किसी और तरीके से। तो अगर आपके पास एक ग्रुप है जी, उसका आपने एक एलिमेंट लिया है ए और ए का ऑर्डर जो है वो फाइनाइट है। अब फाइनाइट है तो ए
जिस पावर पे भी आइडेंटिटी आंसर देगा, ए का जो ऑर्डर है वो उसको डिवाइड करेगा। ठीक है, यहाँ से दो बातें चीजें। पहली बात आपने ये देखना है कि ग्रुप थ्योरी के अंदर हम जो डिवीजन होती है ना वो इस तरीके से लिखते हैं कि आपके पास लेट्स सपोज आप आर्म्स डिवीजन जब लिखते हैं तो हम लिखते हैं 8/4, लेकिन ग्रुप के अंदर हम 4/8 लिखेंगे कि इसका मतलब है कि ऑर्डर ऑफ ए जो है ना वो एम को डिवाइड कर रहा है। ये उलट होता है ग्रुप थ्योरी के अंदर। ये पेपर में भी एक एमसीक्यू जिसका पूछा हुआ था कि ग्रुप का ऑर्डर एम है तो एक एन एम को डिवाइड करता है तो उसको हम कैसे लिखेंगे। तो हमेशा जो डिवाइड करता है ग्रुप थ्योरी के अंदर उसको हम पहले लिखते हैं, और जो डिवाइड आम आम हम ये करते हैं कि जो जो डिवाइड जिस पे डिवाइड करते हैं उसको नीचे लिखते हैं, लेकिन ग्रुप थ्योरी के ऊपर उसको हम पहले लिखते हैं इस तरीके से। अब इसका मतलब क्या है इस लाइन का? इस लाइन का मतलब ये है, मैं एग्जांपल्स में आपको समझाता हूँ। अयोटा का ऑर्डर जो है ना वो 1/4 है, ये हमने देख चुके हैं पहले कि अयोटा 4 जो होता है वो 1 होता है, तो ऑर्डर ऑफ अयोटा इज इक्वल टू 4। लेकिन अयोटा जो है वो 8 पावर में भी, 12 पावर, 16 पावर, 20, 24, 28, बहुत सारे पावर्स ऐसी हैं जहां पर वो 1 आंसर देता है। तो इस लाइन का मतलब ये है कि एलिमेंट जहां जहां पे भी आइडेंटिटी आंसर देगा, जिस पावर पे भी, ये जो उसका ऑर्डर है वो उस पावर को डिवाइड करेगा। अब ऑर्डर 4 है तो 4 8 को भी डिवाइड करेगा। 4/8, इसको हम 4 पहले लिखेंगे 8 बाद में लिखेंगे। 4/8। फिर 4 जो है वो 12 को भी डिवाइड करेगा। 4 डिवाइड्स 4 16 को भी डिवाइड करेगा। यानी कि एक हमें पता चल गया कि लीस्ट पावर जो है ना वो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट है, लेकिन उसके बाद जहां जिस जिस पावर पे भी वो में आइडेंटिटी आंसर आएगा, वो उस एलिमेंट का ऑर्डर जो है वो उस हर नंबर को डिवाइड करेगा। ये आपके सामने इसकी एग्जांपल है ये वाली। तो यहाँ से ये आपने याद रखना है, ग्रुप थ्री के अंदर इसको हम इस तरीके से लिखा जाता है। ये चीज जिस पे डिवाइड करते हैं उसको पहले लिखते हैं, लेकिन यूजुअली हम मैथ के अंदर ऐसा नहीं करते, जिस पे डिवाइड करते हैं उसको नीचे लिखते हैं। ऐसा सिर्फ और सिर्फ ग्रुप थ्री के अंदर होता है। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट उसके बाद अगला रिजल्ट है कि अगर आपके पास ए और बी दो एलिमेंट्स हों, ग्रुप है आपके पास फाइनाइट ऑर्डर का, और ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ बी जो है वो रिलेटिव प्राइम हो, तो अगर मैं ए बी यानी कि ए एक एलिमेंट है बी भी एक एलिमेंट है, दोनों के ऑर्डर जो है वो रिलेटिव प्राइम है, तो अगर आप प्रोडक्ट लेना ए बी की, तो उस ए बी का ऑर्डर इन दोनों की प्रोडक्ट के इक्वल होगा। उसके बाद है कि अगर एक ग्रुप हो आपके पास इवन ऑर्डर का, देन देयर इज एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इन जी। अब इसका क्या मतलब है? आपके पास एक ग्रुप है इवन ऑर्डर का, लेट्स सपोज उसका ऑर्डर 10 है, 10 एक इवन नंबर है, तो वो आपके पास एक ग्रुप है। अब ग्रुप के अंदर आपको पता है कि एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, तो 10 एलिमेंट टोटल हैं, एक आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, उसको निकाल दें, बाकी 9 एलिमेंट रह गए। अब आपको ये भी पता है कि हर एलिमेंट का इनवर्स उसमें एग्जिस्ट करता है, तो आप एक एलिमेंट और एक उसका इनवर्स एक पेयर बना के उसको आप सेपरेट कर लें। 7 एलिमेंट रह गए। फिर एक एलिमेंट पकड़ें उसका इनवर्स पकड़ें, उसको लैदा कर लें। 5 एलिमेंट रह गए। फिर एक एलिमेंट पकड़ें उसका एक इनवर्स पकड़ें, उसको लैदा कर लें। 3 एलिमेंट रह गए। फिर एक एलिमेंट पकड़ें उसका इनवर्स पकड़ें, उसको लैदा कर लें। तो बाकी एक एलिमेंट रह गया आपके पास। अब उस एक एलिमेंट का इनवर्स भी उस ग्रुप के अंदर मौजूद है, क्योंकि वो सेट जो है वो ग्रुप है, तो हर एलिमेंट का इनवर्स वहां पे मौजूद है। लेकिन एक सिंगल एलिमेंट है, अब सिंगल एलिमेंट का इनवर्स क्या हो सकता है? फिर वो खुद ही होगा, यानी कि x इज इक्वल टू एक्स इनवर्स। और हम देख चुके हैं कि अगर कोई एलिमेंट सेल्फ इनवर्स होगा तो उसका ऑर्डर 2 होगा। इसका मतलब है अगर किसी भी ग्रुप का ऑर्डर इवन होगा तो उसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट जो है वो ऑर्डर 2 का लाजमी होगा। या इसको दूसरे लफ्जों में हम ये भी कह सकते हैं कि अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर इवन है तो उसमें एक एटलीस्ट एक जो है ना इन्वोल्यूशन होगी उस ग्रुप के अंदर। तो ये हमारे पास कुछ रिजल्ट्स थे जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट के बारे में थे। अगर आपको इसमें कुछ पॉइंट नहीं समझ आए तो आप मुझे बता दें, उसको हम दोबारा देख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हैं अबेलियन ग्रुप्स के रिजल्ट्स। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 5 ऑर्डर तक जितने ग्रुप में ना सारे बिलियन होते हैं। अब कैसे बिलियन होते हैं? ऑर्डर 1 आइडेंटिटी एलिमेंट का होता है, वो ट्रिवियली एक ग्रुप है तो वो बिलियन ग्रुप होगा। ऑर्डर 2 और 3 और 5, ये तीन प्राइम नंबर हैं। प्राइम नंबर के जो ग्रुप होते हैं ना वो साइक्लिक होते हैं, और हर साइक्लिक ग्रुप जो होता है वो अबेलियन होता है। तो इसका मतलब ये तीन ग्रुप भी जो है हमारे पास एक साइक्लिक ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप है। अब रह गया ऑर्डर 4। ऑर्डर 4 के हमारे पास हमने जो एग्जांपल्स देखी थी ग्रुप की, और तो ऑर्डर 4 के हमारे पास दो ग्रुप होते हैं।
एक लाइन फोर ग्रुप होता है, वो भी एक अबिलियन ग्रुप है। एक फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है, वो साइक्लिक ग्रुप है, तो वो भी एक अबिलियन ग्रुप है। तो ऑर्डर फोर भी आपके पास एक अबिलियन ग्रुप है। तो इसका मतलब ऑर्डर वन, ऑर्डर टू, ऑर्डर थ्री, ऑर्डर फोर और ऑर्डर फाइव, ये पांच ऑर्डर के जो एलिमेंट है ना, पांच तक ऑर्डर के, ये अबिलियन होते हैं। इसके बाद नॉन अबिलियन शुरू हो जाते हैं, इसके बाद भी अबिलियन होते हैं। सिक्स ऑर्डर का भी आपको अबिलियन मिल जाएगा, सेवन का भी मिल जाएगा। लेकिन फाइव ऑर्डर तक कंसेक्टिव, वन से लेकर फाइव तक कंसेक्टिव जो ग्रुप है ना, वो आपके पास अबिलियंस होते हैं। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबिलियन बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कि हर साइक्लिक ग्रुप जो होता है ना वो एक अबिलियन होता है। लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है। हमारे पास एक लाइन फोर ग्रुप है जो कि एक अबिलियन ग्रुप है, लेकिन वो साइक्लिक नहीं है। ये उसके कन्वर्स में काउंटर एग्जांपल है आपके पास। ये अमूमन पूछा जाता है इंटरव्यूज के अंदर कि आप एक ऐसे ग्रुप की एग्जांपल बताएं जो अबिलियन हो लेकिन साइक्लिक ना हो। तो उसमें फिर आप याद रखिएगा, जब एक लाइन फोर ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जो हमारे पास अबिलियन होता है लेकिन वो साइक्लिक नहीं होता। उसके बाद है जी, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी इज इट्स ओन इनवर्स देन जी इज अबिलियन। और उससे अगली स्टेटमेंट है कि इफ एवरी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी इज ऑफ ऑर्डर टू देन जी इज अबिलियन। ये दो स्टेटमेंट ना मिलती जुलती हैं आपस के अंदर। वो किस तरह से मिलती जुलती हैं हम देखते हैं इसको, कि एक ग्रुप है, अगर उसके अंदर तमाम एलिमेंट्स आइडेंटिटी के अलावा सेल्फ इनवर्स हों। सेल्फ इनवर्स होने का मतलब है कि वो ऑर्डर टू के होंगे, तो वो ग्रुप अबिलियन होता है। अब सेल्फ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स इनवर्स, इसका ये मतलब है एक्स से आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। सेम ये नीचे वाली चीज बन गई कि इफ एवरी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप जी इज ऑर्डर टू देन जी इज अबिलियन। इसकी क्लाइन फोर ग्रुप की हमारे पास एग्जांपल है जिसमें आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर वन होता है और बाकी जो तीन एलिमेंट हैं उसका ऑर्डर जो है ना वो हमारे पास टू होता है। तो वो एक हमारे पास ऐसी एग्जांपल है जिसमें हर एलिमेंट का ऑर्डर जो है वो टू हो। तो अगर एक ऐसा ग्रुप जिसमें तमाम एलिमेंट्स आइडेंटिटी के अलावा सेल्फ इनवर्स हो, आइडेंटिटी भी वैसे सेल्फ इनवर्स ही होता है, और सेल्फ इनवर्स होने का मतलब है कि हर एलिमेंट का ऑर्डर टू है, तो उस वो ग्रुप जो होता है ना वो अबिलियन ग्रुप होता है। ये अबिलियन ग्रुप्स की जो है ना पहचान आपको इसमें बता रहा हूँ। अच्छा जी, उसके बाद है ग्रुप जी इज अबिलियन इफ एंड ओनली इफ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अगर एक ग्रुप है, आप उसको अबिलियन होगा अगर उसमें ये चीज होल्ड कर रही हो तमाम एलिमेंट्स के लिए। उसके बाद इफ अ ग्रुप जी हैज अ वन एलिमेंट ए ऑफ ऑर्डर टू देन फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू जी ए एक्स इज इक्वल टू एक्स है। अब ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, थोड़ा सा इसको आपने समझना कि इस पॉइंट का मतलब क्या है। एक ग्रुप है, उसके अंदर लेट्स सपोज एक एलिमेंट ऐसा है जो ऑर्डर टू का है, तो वो जो ऑर्डर टू का एलिमेंट है वो बाकी तमाम एलिमेंट के साथ कम्यूट करेगा। ठीक हो गया। हम पहले देख चुके थे सेंटर ऑफ ग्रुप। सेंटर ऑफ ग्रुप को हमने डिफाइन किया था कि ग्रुप के वो एलिमेंट जो बाकी तमाम एलिमेंट के साथ कम्यूट करते हैं वो सेंटर में आ जाते हैं, यानी जो अबिलियन पार्ट होता है ग्रुप का। तो अब यहाँ से हमें ये पता चला कि जो एलिमेंट ऑर्डर टू का होगा वो सेंटर का एलिमेंट है। अगर तो ग्रुप अबिलियन है फिर तो हमें कुछ भी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, सेंटर ग्रुप, सेंटर जब पूरे ग्रुप के ही इक्वल है। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नॉन अबिलियन ग्रुप का। तो नॉन अबिलियन ग्रुप के अंदर जो भी आपको ऑर्डर टू का एलिमेंट मिलेगा वो सेंटर का एलिमेंट होगा, ये अंडरस्टूड है। तो अब हम किसी भी ग्रुप का जब सेंटर लिखना होगा ना तो हम उसमें ये भी देखेंगे कि उसके अंदर ऑर्डर टू का एलिमेंट कौन सा। जो ऑर्डर टू का एलिमेंट होगा वो अंडरस्टूड है कि वो सेंटर का एलिमेंट है, वो सबके साथ जो है वो कम्यूट करेगा। उसके बाद है कि जी एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबिलियन ग्रुप इज अबिलियन। अब आप अबिलियन ग्रुप है उसके सब ग्रुप ले लें। सब ग्रुप क्या होता है, ग्रुप के ही कुछ सबसेट ले लेते हैं। इनके ग्रुप के ही एलिमेंट, कुछ एलिमेंट जो उसका सबसेट हो और वो ग्रुप भी हो, इसको आगे हम देखते हैं सब ग्रुप को। तो अबिलियन ग्रुप का कोई भी सब ग्रुप लेना तो वो भी एक अबिलियन ग्रुप होता है। ये इस दफा पेपर में ये क्वेश्चन भी आया था ये वाला। अच्छा जी, उसके बाद है कि पी स्केयर टाइप का जो ग्रुप होता है ना वो अबिलियन होता है। अब पी स्केयर का क्या मतलब है, पी एक प्राइम नंबर है। पी स्केयर का मतलब ये है कि प्राइम नंबर का स्केयर, जैसे फोर है वो एक प्राइम नंबर का स्केयर है, टू का स्केयर है, नाइन एक प्राइम नंबर का स्केयर है, 25 वो एक प्राइम नंबर का स्केयर है, 49 वो एक प्राइम नंबर का स्केयर है, 121 वो एक प्राइम नंबर का स्केयर है। तो जो प्राइम नंबर के जो स्केयर होते हैं ना ऑर्डर के, वो अबिलियन होते हैं। लेट्स सपोज आपसे पूछ रहे थे कि जी 49 ऑर्डर का ग्रुप जो है वो बिलियन है कि नहीं। तो आप अपने ये देखें, आप ये सोचें कि ये पी स्केयर ग्रुप है कि नहीं। अगर ये पी स्केयर टाइप का ग्रुप है तो वो बिलियन ग्रुप है। तो ये क्योंकि एक पी स्केयर टाइप है, सेवन का स्केयर है, सेवन एक प्राइम नंबर है। तो पी स्केयर टाइप के जो ग्रुप होते हैं जिनका ऑर्डर पी स्केयर हो वो बिलियन ग्रुप होते हैं। अब आप
देख सकते हैं 13 का स्केयर, 17 का स्केयर, जितने प्राइम नंबर उनका स्केयर लें, जो ऑर्डर बनता है वो उस ऑर्डर का जो ग्रुप होगा ना वो अबिलियन होगा। और ये पॉइंट पेपर में भी आया हुआ है, ये वाला 2015 में शायद या 11 में आया था कि पी स्केयर टाइप के जो ग्रुप होते हैं ना वो सारे अबिलियन होते हैं। यानी ऐसे ग्रुप जिनका ऑर्डर पी स्केयर हो, कोई प्राइम नंबर का स्केयर हो, तो वो अबिलियन होते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट है, ऊपर हमने लिखा है कि जी एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबिलियन ग्रुप इज अबिलियन, कि एक अबिलियन ग्रुप है उसके तमाम सब ग्रुप जो है ना वो अबिलियन होते हैं। अब एक क्वेश्चन है कि हमें एक ग्रुप है, हमें ये नहीं पता कि अबिलियन है कि नॉन अबिलियन है, हमें ये नहीं पता, लेकिन उसके तमाम सब ग्रुप अबिलियन है, तो क्या वो ग्रुप अबिलियन होगा इसका मतलब? तो इसका आंसर है मे और मे नॉट। यानी अगर एक ग्रुप नॉन अबिलियन है तो ऐसा पॉसिबल है कि उसके सारे के सारे सब ग्रुप अबिलियन है, ऐसा पॉसिबल है। तो जिसकी एग्जांपल है हमारे पास कटर्नियन ग्रुप, इसके आगे हम सब ग्रुप लिखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसके सब ग्रुप जो है ना वो अबिलियन ग्रुप है सारे। खुद ये नॉन अबिलियन है लेकिन इसके सारे सब ग्रुप जो है वो अबिलियन है। तो ऐसा पॉसिबल है कि एक नॉन अबिलियन ग्रुप जो है ना वो उसके सारे सब ग्रुप अबिलियन है। अच्छा जी, उसके बाद है जी इज अ बिलियन ग्रुप देन ऑर्डर ऑफ ए बी डिवाइड द एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ बी। अगर जी एक बिलियन ग्रुप है, ऊपर हमने देखा था कि ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी अगर रिलेटिव प्राइम हो तो उनकी जो प्रोडक्ट होगी ए बी की, उसका ऑर्डर इन दोनों की प्रोडक्ट के इक्वल होगा। लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं इफ जी इज अ बिलियन ग्रुप देन ऑर्डर ऑफ ए बी डिवाइड द एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ बी। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, ऑर्डर ऑफ ए बी छोटा होगा और एलसीएम ये बड़ा होगा, तो ऑर्डर ऑफ ए बी इसको डिवाइड कर रहा है। तो ये आम अगर हम लिखे हैं तो ये इसको ऊपर लिखते हैं, इसको नीचे लिखते हैं, लेकिन ग्रुप थ्योरी के अंदर जिसको डिवाइड करना होता है उसको हम ऊपर लिखते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है कि इन अ नॉन अबिलियन ग्रुप ऑफ ऑड ऑर्डर, अगर एक ऐसा अबिलियन ग्रुप जिसका ऑड ऑर्डर हो, उसमें आप तमाम एलिमेंट की प्रोडक्ट ले लें तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट की इक्वल आती है। जैसे एग्जांपल है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो अगर आप इसमें ये एक ऑड ऑर्डर का ग्रुप है, अबिलियन ग्रुप है और ऑड ऑर्डर है इसका, अगर आप सबकी प्रोडक्ट ले लें तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर तो ओमेगा क्यूब के इक्वल आ जाएगा, और ओमेगा क्यूब जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल इसकी प्रोडक्ट है ये। अच्छा जी, उसके बाद हमारा टॉपिक है सब ग्रुप। सब ग्रुप क्या होता है कि हमारे पास एक जी एक ग्रुप है, उसका हमने एक सबसेट लिया है एज। तो अगर एज इटसेल्फ बी ग्रुप हो अंडर द सेम बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन इन द जी, तो हम कहते हैं कि एज जो है ना वो जी का सब ग्रुप है। अब क्या मतलब है इसका कि जी एक ग्रुप है, किसी अंडर एडिशन अंडर मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन किसी के भी हो सकते हैं। तो हमने उस जी का एक सबसेट लिया एज, अगर एज बी ग्रुप हो अंडर द सेम बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन इन द ग्रुप जी, तो हम कहते हैं एज इज द सब ग्रुप ऑफ जी। अब दो सब ग्रुप तो ऑलवेज एग्जिस्ट करते हैं किसी भी ग्रुप के, एक आइडेंटिटी और एक जी इटसेल्फ, और इन दोनों को हम कहते हैं ट्रिवियल सब ग्रुप। इसके बाद हमारे पास है कि G is improper subgroup of itself, all other subgroup of G are proper subgroup। कि G जो होता है ना वो अपने आप का improper subgroup होता है। अब आपने जैसे सेट थ्योरी के अंदर आपने प्रॉपर सेट और इम्प्रॉपर सेट पढ़े होंगे, बिल्कुल सेम कंसेप्ट यहाँ पे है। प्रॉपर सेट अगर ग्रुप बनाता है तो वो प्रॉपर सब ग्रुप होगा। इम्प्रॉपर सबसेट जो होता है वो हमें पता है कि कोई भी सेट है उसका एक इम्प्रॉपर सबसेट होता है इटसेल्फ, बाकी सारे उसके सबसेट जो होते हैं वो प्रॉपर होते हैं। तो यही केस यहाँ पे है कि उसका वो इटसेल्फ इम्प्रॉपर सब ग्रुप होता है, बाकी उसके तमाम सब ग्रुप जो होते हैं ना वो प्रॉपर सब ग्रुप होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है कि प्रॉपर सब ग्रुप और ट्रिवियल सब ग्रुप में क्या फर्क होता है। तो आपने इसमें बताना है कि आइडेंटिटी और जी ये दोनों ट्रिवियल सब ग्रुप हैं, लेकिन जी जो है वो इम्प्रॉपर भी है। तो आइडेंटिटी जो है वो प्रॉपर सब ग्रुप होता है किसी भी ग्रुप का। एग्जांपल्स हैं, 2z जो होता है अंडर एडिशन एक ग्रुप बनाता है और ये सबसेट होता है z का। z को आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेट छोटा हो जाता है और वो z का सबसेट बन जाता है। तो 2z अंडर एडिशन एक सब ग्रुप है z का, और दोनों 2z और z ये q के सब ग्रुप हैं, क्योंकि q ग्रुप है अंडर एडिशन, 2z और z जो है वो सबसेट है q का, और ये दोनों भी सब ग्रुप हैं अंडर द सेम बाइनरी ऑपरेशन एडिशन। तो इसका मतलब है कि ये दोनों सब ग्रुप हैं q के। अच्छा जी, उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये दो तीन इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो इंटरव्यूज के अंदर और टेस्ट के अंदर पूछी जाती हैं कि जी आपके पास एक ग्रुप है और एज जो है वो सब ग्रुप है जी का। जैसे हमने पहले देखा था
कि अगर हमारे पास एक ग्रुप हो किसी स्पेसिफिक ऑर्डर का, तो जी के जितने भी एलिमेंट होंगे वो उस जी के ऑर्डर को डिवाइड करेंगे। सेम केस जो है ना वो सब ग्रुप के लिए होता है कि अगर आपके पास एक जी ग्रुप है और एच उसका सब ग्रुप है, तो एच का ऑर्डर यानी कि सब ग्रुप का ऑर्डर हमेशा ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। लेट्स सपोज जी का ऑर्डर 10 है, तो ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप क्या हो सकते हैं कि इस ग्रुप के सब ग्रुप का ऑर्डर क्या हो सकता है। अब मैंने यहाँ पे भी वर्ड यूज किया है मे बी, इसकी मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ क्यों यूज किया है। अब ग्रुप का ऑर्डर है 10, अगर आपसे पूछा जाए कि इसके सब ग्रुप के ऑर्डर्स क्या हो सकते हैं, तो वो 10 के डिवाइजर होंगे, 1 2 5 10। अब ये नहीं हो सकता कि एक ग्रुप है उसका ऑर्डर 10 हो और उसका सब ग्रुप 7 ऑर्डर का हो, 8 ऑर्डर का हो, 9 ऑर्डर का हो, 6 ऑर्डर का हो, ये नहीं होगा। हमेशा सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। अब मैंने मे बी का वर्ड इसलिए यूज किया है कि सम टाइम 10 का डिवाइजर तो मौजूद है लेकिन उस ऑर्डर का सब ग्रुप नहीं होता। सब याद रखिएगा, अगर सब ग्रुप है तो वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, लेकिन कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है कि अगर ग्रुप का कोई डिवाइजर है उसके ऑर्डर का, लेकिन लाजमी नहीं कि उस ऑर्डर के कॉरस्पॉन्ड आपको सब ग्रुप ही मिल जाएगा। इसकी हमारे पास एक काउंटर एग्जांपल है A4 अल्टरनेटिंग ग्रुप। अल्टरनेटिंग ग्रुप जो होता है ना, ये सिमेट्रिक ग्रुप से बनाते हैं, इसको हम देखेंगे डिटेल से। सिमेट्रिक ग्रुप से बनाते हैं, इसका ऑर्डर जो होता है ना वो सिमेट्रिक ग्रुप का हाफ होता है, यानी कि S4 जो होता है ना, S4 का ऑर्डर होता है A4, सॉरी 4 फैक्टोरियल, और S4 की हाफ परमुटेशन को हम A4 कह रहे होते हैं, जो उसकी इवन परमुटेशन होती हैं, तो उसका ऑर्डर 4 फैक्टोरियल बाय 2 आएगा 12। अब 6 जो है ना वो 12 को डिवाइड करता है। अब होना तो ये चाहिए कि 6 ऑर्डर का हमें एक सब ग्रुप मिले A4 का, लेकिन A4 का 6 ऑर्डर का सब ग्रुप नहीं होता। तो ये हमारे पास एक ऐसी काउंटर एग्जांपल है कि A4 जो है ना उसका डिवाइजर तो है लेकिन उस डिवाइजर के कॉरस्पॉन्ड सब ग्रुप नहीं है। तो मैंने यहाँ पे इसलिए मे बी का वर्ड यूज किया था कि अगर एक ग्रुप है उसके डिवाइजर जो होंगे उसके कॉरस्पॉन्ड, हर डिवाइजर के कॉरस्पॉन्ड लाजमी नहीं कि आपको कोई सब ग्रुप मिलेगा, लेकिन अगर सब ग्रुप मिलेगा तो वो उसके डिवाइजर से ही मिलेगा। ये नहीं हो सकता कि वो ग्रुप का डिवाइजर ना हो और उसका कॉरस्पॉन्ड आपको एक सब ग्रुप मिल जाए। उसकी एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। अगर कोई 10 ऑर्डर का ग्रुप है तो उसके जो सब ग्रुप होंगे वो या तो 1 ऑर्डर का होगा या 2 ऑर्डर का होगा या 5 ऑर्डर का होगा या वो 10 ऑर्डर के होंगे। इसके अलावा कोई और ऑर्डर के इसके सब ग्रुप कैन नॉट, मतलब हो ही नहीं सकते इसके सब ग्रुप। अब एग्जांपल्स करते हैं कुछ सब ग्रुप की। क्लाइन 4 ग्रुप हमने पढ़ा था E A B C, इसका 4 ऑर्डर है। अब 4 ऑर्डर है तो इसके और जो सब ग्रुप होंगे, पहला 1 ऑर्डर का होगा H1 जिसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट ही आएगा, और ऑर्डर 2 के इसके 3 सब ग्रुप हमें मिलेंगे। 3 सब ग्रुप में सबसे पहले EA, ये एक सब ग्रुप है, ये क्योंकि H2 इसका सबसेट है V4 का, H2 ग्रुप बनाता है तो H2 जो है ना वो इसका V4 का सब ग्रुप है। सिमिलरली EB और सिमिलरली EC, ये 3 सब ग्रुप हमें 2 ऑर्डर के मिलेंगे। अच्छा यहाँ पे एक याद रखनी बात आपने कि जब भी आपने 2 ऑर्डर का सब ग्रुप रखना है ना, 2 ऑर्डर का, उसमें एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट ही आना है। दूसरा एलिमेंट आपने वो लिखना है जो ऑर्डर 2 का होगा, क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर 2 है और 2 ऑर्डर का ग्रुप साइक्लिक होता है, तो ग्रुप का ऑर्डर 2 है तो एलिमेंट का ऑर्डर 2 से बड़ा नहीं हो सकता। तो इसका और 1 नहीं हो सकता, 1 क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो इसका मतलब दूसरा एलिमेंट जो है वो हमेशा ऑर्डर 2 का आएगा आपके पास। तो ये H2 जो है ना ये हमारे पास इसका V4 का ये सब ग्रुप है, और H2 एक साइक्लिक सब ग्रुप है, और ये साइक्लिक है तो बिलियन भी है। H3 भी साइक्लिक है और बिलियन भी है, H4 भी साइक्लिक और बिलियन भी है, लेकिन और इसका H5 इटसेल्फ V4 आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास H1 और H5 ये दो ग्रुप हमारे पास ट्रिवियल है, और H2 H3 H4 ये हमारे पास नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप हैं। और इसी तरह H5 एक इम्प्रॉपर सब ग्रुप है, और बाकी चारों जो सब ग्रुप हैं वो हमारे पास प्रॉपर सब ग्रुप है। अब देखें यहाँ पे मैंने 3 ऑर्डर का सब ग्रुप नहीं लिखा क्योंकि है ही नहीं है, और 4 ऑर्डर है तो 4 को 3 डिवाइड ही नहीं करता, तो 3 ऑर्डर का इसका सब ग्रुप नहीं हो सकता। उसके बाद कटनियन ग्रुप है। कटनियन ग्रुप हमारे पास होता है कि +-1 +-i +-j +-k, ये हमारे पास एक कटनियन ग्रुप है। अब 8 है तो 8 के डिवाइजर क्या हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है और 8 हो सकते हैं। इसके अलावा यही इन्हीं ऑर्डर के इसके जो है वो सब ग्रुप हमें मिलेंगे। तो 1 ऑर्डर का हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा, 2 ऑर्डर का हमें 2 एलिमेंट मिलेंगे, और 2 ऑर्डर का जैसे आपको मैंने बता दिया है कि एक तो आना है आइडेंटिटी एलिमेंट, दूसरा ऑर्डर 2 का एलिमेंट आना है, और ऑर्डर 2 का एलिमेंट हमें पता है -1 है। अब 3 इसके सब ग्रुप हैं ऑर्डर 4 के, H3 H4 और H5।
H3 में +-1 +-I +-1 +-J +-I +-1 और +-K। तो ये 5 इसके सब ग्रुप जो है ना वो इसके सब ग्रुप हैं ऑर्डर 4 के, और H6 इसका छठा जो है ना वो खुद है Q8। अब देखें यहाँ पे मैंने 3 ऑर्डर का सब ग्रुप नहीं लिखा, 5 ऑर्डर का सब ग्रुप नहीं लिखा, 6 ऑर्डर का नहीं लिखा, 7 ऑर्डर का नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो ग्रुप के ऑर्डर के डिवाइजर नहीं है, इसलिए मैंने वो सारे नहीं लिखे। फिर अगर आप देखें H1 अबिलियन है, H2 भी अबिलियन है, H3 भी अबिलियन है, क्योंकि ऑर्डर 4 का और ऑर्डर 4 का पी स्केयर ग्रुप है, ये भी पी स्केयर है, ये भी पी स्केयर है। तो इसके जो प्रॉपर सब ग्रुप हैं H5 तक वो सारे अबिलियन है। ग्रुप इटसेल्फ नॉन अबिलियन है, लेकिन उसके सारे सब ग्रुप जो है ना वो अबिलियन है। तो ये हमारे पास एक ऐसी एग्जांपल है जिसमें ग्रुप खुद तो नॉन अबिलियन है, लेकिन उसके सारे जो सब ग्रुप हैं वो हमारे पास अबिलियंस हैं। अच्छा जी, उसके बाद एक ये क्वेश्चन था, ये चीज हमने वैसे ऊपर डिस्कस कर ली है, ये पेपर में भी पूछी थी ये वाली, लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर एम एंड एन डिवाइड एम, देन जी मे और मे नॉट बी सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर। ये ऊपर वाली बात मैंने जो आपको बता दी है कि अगर सब ग्रुप है तो सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है कि अगर ग्रुप के ऑर्डर को कोई एलिमेंट डिवाइड करता है, कोई नंबर डिवाइड करता है, तो उस नंबर के कॉरस्पॉन्ड में लाजमी नहीं है कोई सब ग्रुप मिल जाएगा। अच्छा, अब सब ग्रुप क्राइटेरिया होता है। एक सब ग्रुप, मैं आपसे मतलब आपसे कहता हूँ कि जी आप सब ग्रुप बताएं कि सब ग्रुप है कि नहीं। अब आप क्या करेंगे, पहले आप उसका सबसेट ढूंढेंगे, फिर जब सबसेट आपको मिल जाएगा फिर आप उसके अंदर ग्रुप की चारों प्रॉपर्टीज चेक करेंगे, फिर आप कहेंगे कि जी ये सब ग्रुप है। लेकिन हम इस सारी जो काम है इससे बाहर आना चाहते हैं। हम चाहते हैं कोई शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक हो हमारे पास, हमें पता चल जाए कि ये ग्रुप है कि नहीं। तो हमारे पास 3 शॉर्ट ट्रिक्स हैं इसकी। पहली हमारे पास शॉर्ट ट्रिक है कि एक नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ अ ग्रुप जी, आप उसका कोई सबसेट लें, वो उसका सब ग्रुप होगा अगर आप तमाम एच के तमाम ऑर्डर पेयर के लिए, इनके तमाम एलिमेंट ए बी के लिए ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो। ये क्या है? ए बी बिलोंग टू एच, कि वो एच क्लोज होना चाहिए अंडर अंडर मल्टीप्लिकेशन या अंडर ऑपरेशन जो भी है, और एक उसमें हर एलिमेंट का इनवर्स होना चाहिए। यानी कि बजाय आप 4 प्रॉपर्टीज चेक करने के आप जस्ट 2 प्रॉपर्टीज चेक कर लें, उसकी क्लोजर प्रॉपर्टी चेक कर लें और उसकी आप ये चेक कर लें कि हर एलिमेंट का इनवर्स उसमें मौजूद है कि नहीं। तो ये अब अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो इसका मतलब है कि वो जो सेट है वो उस जी का सब ग्रुप है। इसे हम कहते हैं 2 स्टेप वेरिफिकेशन। अच्छा, सेकंड क्राइटेरिया उसका ये होता है ग्रुप का, आप ये दो भी नहीं चेक करना चाहते, आप कहते हैं कि जी 4 भी नहीं करनी, 2 भी नहीं करनी, तो फिर आप क्या करें? फिर आप ये करें कि नॉन एम्प्टी सेट एच ऑफ अ ग्रुप जी इज सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ, के तमाम ऑर्डर पेयर के लिए ये चीज सेटिस्फाई होनी चाहिए, ए बी इनवर्स बिलोंग टू एच। यानी आपने जो दो एलिमेंट लिए हैं ना उसमें एक एलिमेंट का इनवर्स लें और दूसरे से मल्टीप्लाई करें, वो एच से बिलोंग करना चाहिए। ये अंडर मल्टीप्लिकेशन है, अगर अंडर एडिशन है तो उसको हम इस तरीके से लिखते हैं ए प्लस इंटू माइनस बी बिलोंग टू एच अंडर एडिशन। तो अगर ये चीज सेटिस्फाई हो रही है तो ये तब भी हम कहेंगे कि वो जो एच है वो उसका सब ग्रुप है। थर्ड क्राइटेरिया क्या होता है कि थर्ड क्राइटेरिया ये होता है कि अगर आप ये भी नहीं चेक करना चाहते तो थर्ड क्राइटेरिया बड़ा सिंपल है, आप जस्ट ये चेक कर लें कि वो एज जो है वो क्लोज है अंडर बाउंड्री ऑपरेशन जो जी के अंदर डिफाइन है। मतलब आप पे एक ग्रुप है, उसका आपने एक सबसेट लिया, अब आप चेक करना चाहते हैं कि ये सबसेट उसका ग्रुप है, सब ग्रुप है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे, हम या तो ये दो कंडीशन चेक कर लेते हैं या ये चेक कर लेते हैं। अगर हम ये दोनों नहीं करना चाहते तो सबसे आसान ये है कि आप ये देखें कि ग्रुप के अंदर कौन सा बाउंड्री ऑपरेशन है, क्या वो बाउंड्री ऑपरेशन एज में भी है। तो अगर वो एज में भी है तो इसका मतलब वो सब ग्रुप है। बहुत सिंपल है ये वाला। तो यहाँ पे एक और पॉइंट था जो मैंने मिस किया, मैं आपको बताता हूँ, ये आपने लिख लेना है रिटन फॉर्म के अंदर, कि ग्रुप का जो सबसेट होता है ना उसे हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ग्रुप के सबसेट को, वो सब ग्रुप है या नहीं, सिर्फ सबसेट की मैं बात कर रहा हूँ कि ग्रुप का आप कोई भी अगर सबसेट ले लें तो उसे हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। कॉम्प्लेक्स जो होता है ना वो सब ग्रुप होता है या नहीं होता, यानी कि जो सब ग्रुप है वो कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स लाजमी नहीं कि सब ग्रुप होगा। मीन्स के ग्रुप लाजमी नहीं कि ग्रुप के तमाम सबसेट जो हैं वो आपके पास सब ग्रुप भी हो सकता है, कुछ आपके पास सबसेट हो लेकिन वो सब ग्रुप ना हो। जैसे आपके पास ये एग्जांपल है, क्लाइंट फोर ग्रुप है, जो अगर मैं यहाँ पे ले लूँ ई ए पी, 3 एलिमेंट ले लूँ, तो ये इसका सबसेट तो है लेकिन वो सब ग्रुप नहीं है उसका। तो कॉम्प्लेक्स तो है लेकिन वो उसका सब ग्रुप नहीं है वो वाला। तो ये कुछ रिजल्ट्स थे इसके, जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। इसमें मैंने बहुत सारे पॉइंट वो लिखे हैं जो आपके पेपर के अंदर पूछे हुए हैं। इस फाइल को मैं ग्रुप के अंदर शेयर कर देता हूँ,
तो इसको आपने लाजमी अंडरस्टैंड करना है। और कल नेक्स्ट वीक के लिए ना, कल आपको मैं कुछ टास्क दूंगा बुक से, जो आपने नेक्स्ट वीक के अंदर जो है ना वो कंप्लीट करने हैं। तो इस हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो इसमें, इन सारे रिजल्ट्स के हवाले से, आप उसको जो है ना डिस्कस करें ग्रुप के अंदर। और आपकी जो प्रिपरेशन है ना वो डिस्कशन से ही होनी है। जितनी आप ज्यादा डिस्कशन करेंगे, आपका आपकी उतनी ज्यादा जो है ना लर्निंग होगी। इसको टाइम निकालें, इस पे फोकस करें, इसको आप डिस्कशन करें ग्रुप के अंदर जितनी भी आप कर सकते हैं। इस हवाले से आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आप उसको जिससे आप कंसर्न करें, वो मैं आपको जो है ना इसके लिए गाइड कर दूंगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज।